ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। अब कोर्ट के फैसले के बाद कल सुबह से ही ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे 350 साल पुराने विवाद पर महासंग्राम छिड़ने के बाद अब समाधान की ओर है ये मामला। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया था, मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अब उसी विवाद को दूर करने के लिए हाई कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को हरी झंडी मिल गई। कोर्ट ने कह दिया सर्वे होगा लेकिन नुकसान पहुंचाए बिना, सर्वे होगा लेकिन तोड़फोड़ किए बिना। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। 350 साल पुराने विवाद को निपटाने के लिए अब सर्वे से समाधान होने वाला है और उस तथ्य का प्रमाण ढूंढा जाएगा जिससे साबित हो सके ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है। ज्ञानवापी में अब तक मंदिर शिखर का अवशेष मिला, कमल और स्वास्तिक की आकृति मिली, दीवारों और पत्थरों पर हिंदू चिन्ह मिले, परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति मिली, त्रिशूल और ज्योतिर्लिंग का दावा हुआ, वजूखाने की तरफ नंदी का मुंह है। यानी हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए गए उससे ज्ञानवापी में मंदिर का बोध होता है और इसी को जानने के लिए अब एएसआई सर्वे का उच्च आदेश आ चुका है। हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए, भगवान की जन्मभूमि को लेकर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ज्ञानवापी में एएसआई की टीम सर्वे को अंजाम कैसे देगी। ज्ञानवापी में ड्रिलिंग नहीं होगी, एएसआई सर्वे जीपीआर तकनीक से होगा। एक्सपर्ट आईआईटी कानपुर से आएंगे, डीएम की देखरेख में सर्वे किया जाएगा। मतलब साफ है, कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और सर्वे से उस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा जिससे मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म किया जा सके। यह सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की बड़ी जीत है, यह संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। कहते हैं कि जिस तरह से अंधेरा जो है सूर्य को ढक नहीं सकता है, थोड़ी देर के लिए भले जो है तो बादल छा जाएं, उसी तरह से जो संविधान का रास्ता है, थोड़ी देर के लिए लोग टांग भले अड़ा लें लेकिन जीत सत्य और न्याय की ही होती है। इस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं। दावे और वादों के बीच अब तमाम शिव भक्तों को इंतजार कल सुबह का है। जब उम्मीदों की किरण निकलेगी तो सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी और साफ हो जाएगा 350 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या फिर मस्जिद समतल जमीन पर बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चंद दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था अगर ज्ञानवापी का सर्वे होगा तो तमाम मंदिर और मठों के भी सर्वे होने चाहिए। लेकिन सर्वे के फैसले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के अल्फाज और जज्बात अचानक बदल गए। यहां तक कि सपा के तमाम सांसदों के भी बोल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान। ये धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रबंधित करने की हमने मांग की है। फिर संतों के लिए जहरीली जुबान।
स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और हिंदू आस्था पर सियासी बात एएसआई जांच की चलेगी तो आज मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, कल मंदिर के पहले क्या था इसकी बात चल सकती है। ये पहचान है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब बोलते हैं सनातन धर्म पर चोट करते हैं, जब मुद्दा उठाते हैं धर्म ग्रंथ धार्मिक स्थल पर जहर उगलते हैं। लेकिन ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद स्वामी मौर्य के सुर बदले बदले से हैं। स्वामी मौर्य ज्ञानवापी में सर्वे की मांग पर बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। फिर सभी हिंदू धर्म के सर्वे पर विवाद को जन्म दे चुके थे। लेकिन अचानक जब फैसला आया तो उनके सुर बदले बदले से नजर आए। तो बड़ा सवाल है, स्वामी मौर्य बैकफुट पर कैसे आए? क्या स्वामी के लिए लाइन तय हो गई? क्या हिंदू आस्था पर चोट से एसपी को नुकसान हो रहा? क्या स्वामी मौर्य को हिदायत मिली है? क्योंकि स्वामी मौर्य ने जब जब बोला, जहाँ जहाँ बोला, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला। लेकिन अब ज्ञानवापी में सर्वे का फैसला आया तो उनके बोल ही बदल गए और कोर्ट के फैसले का स्वागत करने लगे। स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। न्यायालय के किसी निर्णय पर बहस का कोई औचित्य नहीं। जो आशंका थी कि एएसआई मूल ढांचे में खुदाई करके तोड़ फोड़ करके कुछ अन्यथा करना चाहती थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि बिना किसी तोड़ फोड़ के एएसआई जांच करे। हम समझते हैं माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य। खैर, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसदों के भी बोल बदले बदले से हैं। कोई ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले का स्वागत कर रहा है तो किसी को आपत्ति इस बात से है कि जब सर्वे पर रोक लगा दी फिर रोक हटाई क्यों गई? देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। क्या उसको उस फैसले को जो सर्वे के बाद आएगा आप मानने के? हाँ, हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। पहले इजाजत मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे, तो अभी इनका क्या, इसमें क्या जवाब दिया जा सके? दरअसल ज्ञानवापी का मसला 24 के चुनाव के लिए इसलिए भी खास हो गया क्योंकि बीजेपी सर्वे के पक्ष में थी तो समाजवादी पार्टी के नेता सर्वे के विरोध में। लेकिन फैसले के बाद नेताओं के अचानक अल्फाज बदल गए, जज्बात बदल गए और इसकी वजह भी थी। जानकारी है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की सियासी पिच पर नहीं खेलकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से बचे, बीजेपी को कोई भी मौका नहीं दें, धार्मिक मसलों पर बोलने से परहेज करें जिससे धार्मिक भावनाओं को आहत न पहुंचे। यानी समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं के लिए जो भी गाइडलाइन तय की गई है उसी का असर है कि स्वामी मौर्य जैसे नेता अब बैकफुट पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, एसटी हसन और बर्क भी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ आ गया है। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद नहीं बल्कि बौद्ध मठ। जी हां, बौद्ध धर्मगुरु ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ है। बौद्ध धर्मगुरु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दायर की गई है कि ज्ञानवापी ना तो मस्जिद है और ना ही मंदिर है, वो तो बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ को लेकर सर्वे कराए जाने की मांग की जा रही है। देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए जा रहे हैं, ये इस रिट में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह बौद्ध धर्म के हैं। केदारनाथ या ज्ञानवापी में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया गया है वो बौद्ध धर्म के स्तूप हैं। ज्ञानवापी न मस्जिद है न मंदिर बल्कि बौद्ध मठ है। सुमित रतन भंते ने देश में शुरू की है बौद्ध मठों की खोज। जैन बौद्ध मठों को तोड़ करके मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल बनाए गए, उनकी खोज शुरू हुई। सभी मंदिरों और मस्जिदों को उनके मूल स्वरूप में आना चाहिए। जहां जहां बौद्ध मठ से उनका स्वरूप बदल दिया गया है, बौद्ध मठों को अपने मूल स्वरूप में आना चाहिए।
बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या भी यही चाहती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों को लेकर भी हम याचिका दायर करेंगे। सनातन बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। एएसआई ने अगर सही से सर्वे किया तो बौद्ध मठ ही पाया जाएगा, और अगर पाया जाएगा तो हमें सौंप दे ज्ञानवापी। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सुशील पांडे से बात करते हैं। सुशील, बताइए, तो मामले में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जो बात अभी तक विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे थे, जो बात अभी तक एक खास वर्ग से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा था, अब उससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देखिए, अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब अयोध्या के मामले में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान भी बौद्ध धर्म की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये बताया गया था कि वहां पर भी अयोध्या में भी जो राम मंदिर है वो राम मंदिर कहीं से बौद्ध मठ है, और इसी आधार पर ये दूसरी याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। जो फिलहाल सुमित रतन भंते हैं, उनकी तरफ से साफ तौर से ऐसा कहा गया है कि जो तो मस्जिद है और ना ही वो ज्ञानवापी मंदिर है, वो बौद्ध मठ है। त्रिशूल और तमाम चीजें जो वहां पर मिली हैं वो माना जा सकता है कि वो बौद्ध मठ से संबंधित हैं, क्योंकि इस्लाम और हिंदू धर्म से भी पुराना धर्म बौद्ध धर्म है, जो लगभग 2500 साल पहले का है। लिहाजा ना तो वो मंदिर है और ना ही वो मस्जिद है, वो बौद्ध मठ है। और उनकी ये मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अब दहलीज पर है। देखना बेहद अहम होगा कि ज्ञानवापी के मामले में जो आस्था एक नई ट्विस्ट आई है बौद्ध मठ को लेकर, अब ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण को कैसे देखता है। जी हाँ, और उसका क्या रुख रहता है, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया सुशील आपका।